लिखा था कि अप्रैल के महीने में ही विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो कि यूएई करने जा रहा है। अभी हाल ही में भारतीय सेना को आकाश तीर प्रणाली मिली है जो कि बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित की गई है। लद्दाख के लेह क्षेत्र में अभी हाल ही में धारा 144 लागू कर दी गई है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राज्यसभा से सांसद चुनी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य का जो मदरसा कानून था इसके खिलाफ आदेश पर रोक लगाई है। भारत ने 2047 तक 1 लाख मेगावाट यानी कि जो परमाणु ऊर्जा क्षमता है इसे 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सबसे अधिक जीआई टैक्स प्रोडक्ट्स की संख्या उत्तर प्रदेश में है। आईसीजी ने जलीय केंद्र का उद्घाटन किया तमिलनाडु में और अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। इसके अलावा ऑपरेशन संकल्प जो खबरों में था ये मैरीटाइम सिक्योरिटी यानी कि समुद्री सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल है हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ये किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? ये अभी हाल ही में स्लोवाकिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है इसके राष्ट्रपति का चुनाव ये जीत गए हैं और इसमें इवान कोरकोव को हरा करके 53.26% वोट इन्होंने हासिल किए हैं। मैप में यदि आप देखें तो यह स्लोवाकिया की लोकेशन यूरोप के नक्शे में। स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रतिस्लावा, करेंसी इसकी हो जाएगी यूरो। अब आसपास जो यूरोपियन कंट्री है उससे कुछ हम करंट से यदि रिलेट करें तो जर्मनी से आप ये रिलेट कर सकते हैं। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये जर्मनी के ही द्वारा लॉन्च की गई। यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था इस बीच में यहां से भारतीयों को निकालने के लिए जिस ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा गंगा। यहां आप रोमानिया देख रहे हैं और यहीं पर एक और कंट्री है बुल्गारिया। दोनों कंट्री से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? ये आंशिक रूप से यूरोप के शेंगन क्षेत्र में शामिल होने जा रही। शेंगन क्षेत्र क्या होता है अभी 2-4 दिन पहले ही करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को बताया है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में ही यूक्रेन को लड़ाकू विमान उपलब्ध कराने वाला पहला नाटो कंट्री जो बना था ये बन गया था पोलैंड ही। हालांकि अब नाटो में मेंबर कंट्री यदि आप लोगों ने 31 याद रखी होगी तो अब याद रखना अपडेटेड ये है 32 मेंबर कंट्री। 32वीं मेंबर कंट्री इसकी बनी है स्वीडन। यहां से यदि मैं बात करूं ऑस्ट्रिया की तो इस ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेडक्वार्टर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। वियना में है इसका हेडक्वार्टर, वियना जो कि दुनिया की मोस्ट लिवेबल सिटी है। एक और कंट्री यदि यहां पर आप देखें तो ये है चेक रिपब्लिक। आपको याद होगा 27 साल बाद भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी की थी महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो 2024 में आयोजित की गई मार्च के महीने में, इसमें जो विजेता थी ये थी क्रिस्टीना पिजकोवा। अब ये चेक रिपब्लिक से ही बिलोंग करती है इसलिए मैप के थ्रू इनका डिस्कशन मैंने कर दिया है। चलिए अब ऑप्शन के थ्रू भी हम देख लेते हैं। फिनलैंड के जो राष्ट्रपति है अभी हाल ही में एलेक्जेंडर स्टब ये बनाए गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है जो कि इस साल रिपब्लिक डे में भारत के दौरे पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। हालांकि यहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल बने, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। और भारतीय मूल के जो नेता हैं मतलब कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम हो जाएगा ऋषि सुनक, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है। आगे चलते हैं। अप्रैल 2024 में विप्रो के नए सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पल्लिया। ये रिसेंटली बने हैं विप्रो के नए सीईओ। विप्रो में हालांकि ये 30 साल से अधिक से काम कर रहे थे। 3 दशक यहाँ पर लिखा हुआ है, 30 साल से अधिक इनका शानदार करियर रहा। अभी इनके सीईओ के रूप में श्रीनिवास पल्लिया की नियुक्ति की गई। विप्रो की स्थापना 1945 में हुई। बैंगलोर में हेडक्वार्टर। ऋषभ प्रेम जी ये यहाँ के अभी एक्टिंग चेयरमैन है। और अब मैं यदि अदर ऑप्शन को डिस्कस करूं तो बीवीआर सुब्रमण्यम ये हो जाएंगे नीति आयोग के सीईओ। एम खानविलकर रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लोकपाल के पद के रूप में इन्हीं की नियुक्ति की गई है। हालांकि प्रदीप जोशी ना ये यूपीएससी के अध्यक्ष रह चुके लेकिन अब मनोज सोनी है, अपडेटेड है, तो इसे मैं ऑप्शन में चेंज कर दूंगी। आगे चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड डोपिंग रोधी एजेंसी जिसे आप कह सकते हैं वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि दुनिया में सबसे ज्यादा डोपिंग उल्लंघन करने वाला जो देश बना है ये बना है अपना ही देश भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 बॉडी होती है भारत में है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी
वर्ल्ड लेवल पर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा का मुख्यालय दिल्ली में है और वाडा का मुख्यालय ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है? अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाडा ने इस खिलाड़ी पर इतने साल का बैन लगाया या वाडा अभी चर्चे में है। तो बेसिकली कुछ मादक पदार्थ होते हैं जिनका सेवन खिलाड़ियों के लिए वर्जित होता है कि आप इसका इस्तेमाल ना करें, और यदि डोप टेस्ट होता है इसमें पकड़े जाते हैं तो फिर इन्हें बैन कर दिया जाता है। तो विश्व स्तर पर ऐसी जो बॉडी है इसी का नाम है वाडा। इसकी रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा डोपिंग उल्लंघन के मामले में भारत टॉप पर है। वाडा की स्थापना 1999 में हुई। मॉन्ट्रियल कनाडा में हेडक्वार्टर विटोल्ड बैंक का वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। सोमालिया की यदि मैं बात करूं तो सबसे अधिक भ्रष्टाचारी देश यही है। सबसे कम कौन है? डेनमार्क। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 93rd। करप्शन इंडेक्स की मैं बात कर रही हूं। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड तो टॉप पर है, सबसे कम खुशहाली इसी अफगानिस्तान में है और टॉप पर फिनलैंड है। भारत की रैंकिंग 126 है, इस बार भी कोई चेंजेस नहीं है। रशिया, सबसे अधिक परमाणु हथियारों की संख्या इसी रसिया में है। आगे चलते हैं। अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग ने मतदाताओं यानी कि वोटर्स को एनकरेज करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अप्रैल के महीने में आयुष्मान खुराना की नियुक्ति की गई थी। आपको मालूम होगा अभी 3-4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में अभिनेता राजकुमार राव की नियुक्ति की गई थी। अभी आयुष्मान खुराना, अभी लोकसभा के चुनाव आपको मालूम है 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। 7 चरणों में ये चुनाव होंगे और फिर इसकी वोटों की गिनती है जो कि 4 जून से शुरू हो रही है। तो लोगों को वोटिंग के प्रति अवेयर करने का काम करेंगे आयुष्मान खुराना। बात की जाए यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 से 329 में है। 25 जनवरी 1950 स्थापना है। दिल्ली हेडक्वार्टर। राजीव कुमार अध्यक्ष वर्तमान में। 2 अन्य आयुक्तों के रूप में सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई। कुछ करंट के फैक्ट यदि आप रिलेट करें तो जो शीतल देवी है भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन बनी है। नो योर कैंडिडेट ऐप ये अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने लॉन्च किया और जो बुजुर्ग मतदाता हैं और जो 40% से ज्यादा डिसेबल है, विकलांग है, उनके लिए सक्षम ऐप ये चुनाव आयोग के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। बात की जाए यदि शाहरुख खान की तो ये रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अल्लू अर्जुन का एक स्टेच्यू है, वैक्स स्टेच्यू, जो कि किसी तो म्यूजियम में स्थापित की गई, तो शायद म्यूजियम में है, लेकिन कहां पर ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं। हाल ही में कहां पर सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है लक्षद्वीप समूह में। 1 अप्रैल से 2 अप्रैल तक आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन मैं ऐड नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने सोचा इवेंट और समिट तो कवर करती हूं, तो ये यहां से मैंने ऐड कर दिया ताकि छूट ना जाए। सागर कवच, ये इसमें भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पार्टिसिपेट किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? ये रिसेंटली जीत लिया है मैक्स वर्स्टप्पन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टप्पन, जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। 2024 के सीजन के पहले 4 रेस में इन्होंने ये तीसरी जीत हासिल करी है। इसके पहले सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, लास वेगास और ये इनकी तीसरी यानी कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीती है। इसके पहले कार्लोस सैंस का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम करी थी। अगला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई किताब है जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी? ये लॉन्च किया गया है। तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो कि अभी हाल ही में लिखी गई है सैम पित्रोदा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लेखक है सैम पित्रोदा, इन्हीं की किताब है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये पुस्तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाती है। रस्किन बॉन्ड एक प्रसिद्ध लेखक है, आपको मालूम है इनकी कई बुक्स है जो कि एग्जाम का पार्ट बन चुकी है। यहां पर मैं कुछ लिख देती हूँ। द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑफ द रूफ और द गर्ल ऑन द ट्रेन, अमिताभ कांत जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। मेड इन इंडिया किताब इनकी भी लास्ट ईयर ही लॉन्च की गई थी। शशि थरूर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्हें अभी हाल ही में फ्रांस ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर बेस आप कह सकते हैं। किताब है जिसका नाम है पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सियल
प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। 8वां सवाल है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में यह मनाया गया है 9 तारीख को, 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की, इनकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित सरदार पोस्ट में पाकिस्तानी सेना को हराया था। सीआरपीएफ ने 34 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था और 4 को जिंदा पकड़ा था। इस युद्ध में 6 सीआरपीएफ कर्मी है जो ये शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ जो कि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र यानी कि आर्म्ड पुलिस फोर्स है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1939 में हुई, दिल्ली में मुख्यालय, और अनीश दयाल सिंह वर्तमान में इसके महानिदेशक हो जाएंगे। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है। 9वां सवाल भी इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व होम्योपैथी दिवस, ये अप्रैल महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी दवा पद्धति के जो आविष्कारक थे सैम्यूअल हैनीमैन, इन्हीं का जन्म इसी तारीख यानी कि 7 अप्रैल 1755 में हुआ था, तो इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में दिवस मनाया जाता है। और लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है। वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी, पहले इसने फोरकास्ट की थी 6.4%, जिसे अब बढ़ा करके कर दिया है 6.6%। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। अजय बंगा वर्तमान में अध्यक्ष, अंशुला कांत वर्तमान में सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो जाएंगी। बिजनेस रेडीनेस परियोजना, ये वर्ल्ड बैंक से ही आप रिलेट कर सकते हैं। स्टैटिक जीके में आज हम देखेंगे पहली महिला के बारे में, जैसे कि उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला फातिमा बीबी, लोकसभा के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला मीरा कुमार, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस वर्ल्ड रीता फारिया, भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। मैंने कल आपसे पूछा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री, आंसर था जूडिथ सुमिनवा तुलुका। आज का सवाल है, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी की शुरुआत कहां की गई?